हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आप ये मैप देख रहे हैं इंडिया का, जिसके अंदर बताया जाता है कि 54% ऑफ इंडिया का जो लैंड मास है या पॉपुलेशन में बोलूं तो वो हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर है। बट आज सवाल सिर्फ वाटर स्ट्रेस सिचुएशन का नहीं है, सवाल ये है कि इस वाटर स्ट्रेस सिचुएशन से इंडिया डील कैसे करता है। इंडिया बेसिकली डील करता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से। अब जब सवाल आता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिंस 1951 से लेके 2050 तक किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है वो चेंज होने वाली है। राइट एट दिस प्लेस इफ यू विल लुक एट, तो हमारी पॉपुलेशन यहां पे आपको देखने को मिलती है लगभग 400 मिलियन के आसपास, और जो कि इंक्रीज होते होते बाय 2050 1600 मिलियन के क्रॉस कर जाएगी। और उसके अंदर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार रिड्यूस होती जाएगी। एक्चुअली इंडिया 18% पॉपुलेशन को पोजेस करता है वर्ल्ड की, लेकिन उतने हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ वाटर नहीं है। अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं उसमें से हम ग्राउंड वाटर को मैक्सिमम लेवल पे यूज करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है, रिचार्ज ज्यादा नहीं हो पाता, जिसके चलते लगातार ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी का नहीं है, आज सवाल ये है कि उस ग्राउंड वाटर के चेंज होने की वजह से आपके इंडिया की वाटर स्कैर्सिटी से आपका जो अर्थ का पोल है वो भी लगातार शिफ्ट होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि अर्थ के पोल के शिफ्ट होने का ग्राउंड वाटर कैसे कारण बन सकता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल यही आएगा कि ग्राउंड वाटर एक्चुअली कम होने की वजह से पोल कैसे शिफ्ट हुए। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आपने अपने बचपन में जरूर ऐसा किया होगा कि अपने पेन के ऊपर अपनी कॉपी को लेकर उसको घुमाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो हर एक पॉइंट से आप रोटेट नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड अ सेंट्रलाइज पॉइंट जहां से आप इसको रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट कर सकते हो। अब जो सेंट्रलाइज पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है वही आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इस बंदे को देखिए, इसकी जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होता चला जाता है। मतलब हमारे मास के साथ में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बदलता हुआ नजर आता है। अब यही चीज आपको नजर आएगी अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ क्या करती है, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। अर्थ का जो एक्सिस है वो जिस सरफेस पे कट करता है उसको नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अर्थ का सरफेस पहले ही अर्थ की एक्सिस के टुवर्ड्स टिल्टेड है, लेकिन अभी क्या पता लगा, अभी रिसर्च ने हमें यह बताया कि आपका जो अर्थ का एक्सिस है वो 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर से ड्रिफ्ट हो रहा है। 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर से ड्रिफ्टिंग जो है अर्थ की एक्सिस की चल रही है। कब से, 1993 से 2010 तक। अब उसी ग्राफ पे आ जाओ, 1993 से 2010 तक की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, इस 1955 में जो पर कैपिटा हमारे पास वाटर अवेलेबल था वो कितना ज्यादा अमाउंट में था। 1991, 2001, 2011 किस तरीके से ड्रास्टिक रिड्यूस जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन जो है वो करते जा रहे हैं और इसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है लगभग 2150 गीगा टन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि इक्विवेलेंट है आपके लगभग सी लेवल के 6 मिलीमीटर के लेवल तक राइज होना, ये आपका लगातार एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मतलब 2150 गीगाटन वाटर को अगर ओशियन में डाल दे हम, तो ओशियन का 6 mm से लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दैट इज अ बल्क मास जो हमने ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया है। अब आप भी मानते हैं अर्थ का जो आपका ग्रेविटेशनल सिस्टम है, अर्थ का अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऑब्वियसली उस ग्राउंड वाटर के वेट को भी इंक्लूड करके ही निकाला गया था। अब जब ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन करेंगे हम उसका, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सेस जो है शिफ्ट होगा। और प्रॉब्लम यहां तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंबैलेंस जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। तो बेसिकली जानना यह है कि अर्थ का पोल जो है वो ग्राउंड वाटर की वजह से किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं प्लेनेट के नॉर्थ और साउथ पोल की बात करता हूं तो डेफिनेटली वो नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, जहां पे भी सरफेस इंटरसेक्ट करेगा वो नॉर्थ और साउथ पोल कहलाएंगे। वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। लेकिन अभी क्या हुआ है, उनकी स्पीड जो चेंज होने की है वो काफी हद तक फास्ट हो चुकी है। आपने देखा कि लगभग 4 सेंटीमीटर से ज्यादा पर ईयर चेंज जो है वो नजर आ रहा है, और वो किसकी वजह से हुआ, ये सच अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन की वजह से ये होता हुआ नजर आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि जो पोलर ड्रिफ्ट है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है। आपके दो पार्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया,
ये दोनों पार्ट जो कि मिड लैटिट्यूड में आते हैं, इन दोनों पार्ट के अंदर ही एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा चल रहा है। देखिए इंडिया के अंदर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तब से हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रीम यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वो भी कोई पीछे नहीं है, वहां पे भी अच्छा खासा आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है जिसको कि ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। एक ही फार्मर के पास में काफी बड़ी लैंड होती है वहां पे, और वो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करके वहां पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया है। एवरेज जो ड्रिफ्ट स्पीड है 1955 से 2020 की कंपैरिजन किया जाता है तो वह 17 टाइम क्विक है 1981 से 1995। मतलब लास्ट के जो पीरियड की बात करें अगर हम 1981 से 1995 का जो पीरियड था उसमें ड्रिफ्टिंग हो रही थी, उसके कंपैरिजन में 95 से 2020 में 17 टाइम फास्टर ड्रिफ्टिंग हुई है एक्सेस की। तो मतलब एक्सेस जो है वो काफी फास्ट ड्रिफ्ट कर रहा है। और क्यों हुआ ये स्पीड? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते चले गए, ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्टिंग जो है होती हुई नजर आती है। अब सवाल ये है कि इसका इंडिया से किस तरीके से कोरिलेशन है। तो जैसा मैंने बताया अकेला इंडिया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट दोनों ही अकाउंटेबल है। जहां तक बात की जाती है इंडिया की, तो इंडिया ग्राउंड वाटर का लार्जेस्ट यूजर है ग्लोबली। चाइना और अगर यूएस को दोनों को भी मिला दिया जाए पुट टुगेदर तो भी इंडिया ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करता है, तो एक्सट्रैक्शन भी करता है। ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2/3 63% ऑफ इंडिया का जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर बेसिकली थ्रेटन्ड बाय फॉलिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। दो तरीके का है, एक तो वाटर की स्कैर्सिटी आ रही है, दूसरा ग्राउंड वाटर जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट भी होता हुआ नजर आता है। मतलब ये दोनों ही प्रॉब्लम हमारे साथ है, ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन के साथ में, और हमारा एक्सेस जो है वो लगातार शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक्सेस जो है वो लगातार शिफ्ट होता हुआ नजर आता है और ये कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए क्रिएट हो जाते हैं। यू विल लुक एट, तो ये कुछ एरियाज आपको दिखा रखे हैं जो रेड मार्क एरियाज हैं, इनमें ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। उसके बाद में ये येलो वाले एरियाज है, तो ये पूरा पार्ट जो है आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा करता है, जो कि इशू हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से देखो एक्सेस अगर चेंज होगा तो नो डाउट बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंज है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन डे एंड नाइट के लेंथ में बड़े लॉन्ग टर्म के अंदर चेंजेस जो है डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अटल भूजल योजना। क्या पर्पस था? ग्राउंड वाटर के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी कि हम ग्राउंड वाटर को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। 2020 के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और 9000 वाटर स्कैर्स जो ग्राम पंचायत हैं बेसिकली इंडिया के 7 स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको क्या किया गया, ग्राउंड वाटर के स्टॉप के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से सॉफ्ट लोन जो है वो अवेलेबल करवाया गया। तो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन डेफिनेटली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके काफी सारे कारण हैं। एक तो जिस तरीके से इंबैलेंस देखने को मिलता है, इससे हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रोटेशन सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होता है, एक्सेस ऑफ अर्थ डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा, इंडिया के पास में अब 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की है। अगर हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी इस तरीके से चलती रही तो हम इस पॉपुलेशन की वाटर नीड को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ सीवियर सिचुएशन। और यस, ये चीज सिर्फ इंडिया से नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में भी उतना ही एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उतना नहीं मतलब हमसे काफी कम है, बट स्टिल एक्सट्रैक्शन वहां भी ज्यादा है, जिसका इन्फ्लुएंस जो है आपका ड्रिफ्टिंग पे देखने को मिल रहा है। तो दैट वाज द न्यूज व्हिच वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, की क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है कि पोलर ड्रिफ्टिंग के अंदर आपके एक्सेस के ड्रिफ्ट में क्या क्या फैक्टर होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर ये हो सकता है, जो कि शायद आप ऑप्शन के तौर पे गलत कर सकते थे, लेकिन अब यूपीएससी देगा कि मास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वाटर का ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अर्लियर क्या डिस्कस किया जाता था, सिर्फ नेचुरल जो कारण थे जिसमें कि ओशन करंट जो है माना जाता है, या आपके माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेट टेक्टोनिक है, यही माने जाते थे जो कि एक्सेस के ड्रिफ्टिंग में काम आते हैं, लेकिन अब ग्राउंड वाटर भी एक फैक्टर हो गया है। चलिए अब जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 24 जून 7 PM पे, 24 जून 7 PM पे आई एम गोइंग टू हैव अ जूम कॉल विद ऑल ऑफ यू। You just have to register yourself in the below descriptive link, ताकि आपको ये पता लगे कि ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो 2024 के लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे जो काफी पोटेंशियल लगते थे, बट स्टिल 2023 का प्रीलिम्स वो क्लियर नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे हैक्स को डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट वी कैन क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम इन 2024 वेरी इजीली। So register yourself and see you all on 24 June 7 PM. Thank you very much. All the best.